एक लड़का जिसकी हर ख्वाहिश अचानक पूरी होने लगती है, लेकिन यही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। 14 साल का एक लड़का जिसकी एक मासूम सी विश से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। अजनबी लोग उसका पीछा करने लगते हैं, कुछ उसे बचाना चाहते हैं तो वही कुछ उसे मारना चाहते हैं। अब क्या वो सच में खास है या फिर किसी खेल का मोहरा? ये रहस्य जितना गहरा है उतना ही खतरनाक भी। तो कहानी की शुरुआत होती है 13 साल के बिल से, जो अपने स्कूल में एक नई लड़की को देखता है। उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था जिससे बिल अनजाने में उसकी तरफ खींचने लगता है। वह उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी छोटी बहन उसे पकड़ लेती है और वह रुक जाता है। स्कूल के बाद बिल जब बस में बैठा होता है तो उसकी नजर फिर से उसी लड़की पर पड़ती है। वह बस की आगे वाली सीट पर बैठी थी। जब वह लड़की बस से उतरती है तो उसका स्कार्फ गिर जाता है। बिल उसे उठाकर देखता है। स्कार्फ पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे जो किसी अज्ञात भाषा में थे। जब बिल अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में एक कपल बैठा था जो उसे और उसके परिवार को क्रिसमस पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। वे बिल को एक इनविटेशन कार्ड देते हैं। बिल थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर कहता है, मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही बिल अपने घर पहुंचता है, 2 अजनबी आदमी दूर से उस पर नजर रख रहे होते हैं। वे उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बिल को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती कि ये लोग उस पर काफी समय से नजर रख रहे हैं। अगले दिन उसकी माँ क्रिसमस ट्री मंगवाती है और वही 2 अजनबी पेड़ लेकर आते हैं, लेकिन इस बार वे बिल से सीधे संपर्क करते हैं। आज बिल का बर्थडे था, लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसकी छोटी बहन उसे एक गिफ्ट देती है, एक पुरानी घड़ी। वह कहती है, तुम्हें बर्थडे विश मांगनी चाहिए। बिल मजाक में कहता है, काश आज बर्फ गिर जाए। उसी वक्त उसका बड़ा भाई जो विदेश में रहता है का वीडियो कॉल आता है। वह सभी के लिए गिफ्ट भेज चुका होता है और बिल के लिए एक पुरानी बेल्ट आती है। बिल इसे देखकर निराश हो जाता है। रात को जब बिल अपने कमरे में सो रहा होता है तो अचानक स्नोफॉल शुरू हो जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि बर्फ सिर्फ बिल के कमरे में गिर रही थी। बिल यह देखकर हैरान था, लेकिन साथ ही खुश भी, क्योंकि उसकी बर्थडे विश पूरी हो गई थी। अगली सुबह जब बिल अपनी छोटी बहन के लिए क्रिसमस गिफ्ट लेने बाहर जाता है तो 2 पुलिस वाले उसे रोकते हैं। वे कहते हैं, हमें तुम पर शक है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। बिल को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहां वे उसे अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं, रहस्यमयी निशानों के बारे में। बिल को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो पुलिस वालों को गुस्सा आने लगता है। तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर का चेहरा बदलने लगता है। बिल यह देखकर सन्न रह जाता है। कुछ ही पलों में दोनों पुलिस वाले डरावने क्रिएचर में बदल जाते हैं और बिल पर हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे ही बिल उन्हें छूता है वे दर्द से चीखते हुए दूर गिर जाते हैं। बिल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे इतना पता होता है कि उसे भागना होगा, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत थी। शाम को बिल एक पार्टी में जाता है जिसका इनविटेशन उसे टाउन के एक कपल ने दिया था। वहां पहुंचकर उसकी नजर मैगी पर पड़ती है, वही लड़की जिसे उसने पहली बार बस में देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह उससे बात कर सके, उसका बड़ा भाई मैगी से बातचीत करने लगता है। यह देखकर बिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह अनजाने में मैगी को पसंद करने लगा था। उसे वहां अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वह गुस्से में पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है। बाहर निकलते ही एक अनजान आदमी घोड़े पर उसका पीछा करने लगता है। वह आदमी अलग अलग निशानों के बारे में पूछता है, ठीक उसी तरह जैसे 2 पुलिस ऑफिसर्स ने पूछताछ की थी। लेकिन बिल को इन निशानों के बारे में कुछ नहीं पता। तभी एक बूढ़ी औरत अपनी असिस्टेंट और उन 2 रहस्यमयी लोगों के साथ वहां आ जाती है जो हमेशा से बिल पर नजर रख रहे थे। वे राइडर को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राइडर जाने से पहले चेतावनी देता है, अगले 5 दिनों तक हर जगह अंधकार होगा। इसके बाद वे सब मिलकर बिल को अपने साथ ले जाते हैं। अपनी रहस्यमयी शक्तियों से वे उसे एक हरे भरे जंगल में ले जाते हैं जहां एक भव्य महल खड़ा होता है। बिल चकित होकर पूछता है, यह सब क्या है? वे जवाब देते हैं, राइडर यहां नहीं आ सकता। हम सब पुराने योद्धा हैं जिन्होंने इस दुनिया में रोशनी को बचाया था। बिल अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वे उसे बताते हैं कि कई साल पहले रोशनी और अंधकार के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। रोशनी ने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन वह अंधकार को पूरी तरह मिटा नहीं सकी। अब भी अंधकार इस दुनिया में छिपकर मौजूद है और वह दोबारा लौटने की कोशिश कर रहा है। बिल उनसे पूछता है, मुझे क्यों यहां लाया गया है? वे कहते हैं, हम अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए हमें 6 निशानों की जरूरत है। बिल और भी उलझन में पड़ जाता है। वे समझाते हैं,
इन निशानों का रहस्य एक प्राचीन किताब में छिपा है। इसे केवल एक शिकारी, सीकर ही खोज सकता है और समझ सकता है। बिल चौंक कर पूछता है, तो मैं सीकर हूं? वे कहते हैं, हाँ, क्योंकि आज से ठीक 14 साल पहले तुम्हें एक शक्ति दी गई थी जो अब जाग चुकी है। अब बिल को याद आने लगता है उसके साथ हाल ही में हुई अजीब घटनाएं। उसकी विश पूरी होने पर अचानक स्नोफॉल होना, 2 नकली पुलिस वालों का दूर जाकर गिर जाना। बिल पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही सीकर हूं? वे कहते हैं, जो भी सीकर होगा वह अपने माता पिता का 7वां बेटा होगा। बिल तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैं तो 6ठा बेटा हूं। तभी वे उसे एक क्रिस्टल बॉल दिखाते हैं। क्रिस्टल बॉल में दिखता है कि अगर अंधकार पूरी दुनिया में फैल गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बिल वापस अपने घर लौट आता है। वह किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे डर लगने लगा था। कुछ ही दिनों बाद जब बिल कोई काम कर रहा होता है तो वह सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसकी मां तुरंत डॉक्टर को बुलाती है, लेकिन जब डॉक्टर आता है तो बिल उसे देखकर डर जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि वही राइडर था जो उसे 6 निशानों के बारे में पूछ रहा था। डॉक्टर बिल के पैर को ठीक कर देता है, लेकिन उसके बाद वह फिर से वही सवाल पूछता है, 6 निशानों के बारे में। बिल अब समझ चुका था कि यह कोई मामूली खेल नहीं है। क्या वह सच बताएगा या फिर रहस्यमयी अंधकार की ताकतों से खुद को बचा पाएगा? राइडर अपनी रहस्यमयी शक्ति से बिल के पैर को फिर से फ्रैक्चर कर देता है और वहां से गायब हो जाता है। बिल दर्द से तड़पता हुआ अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहां उसे अपने बचपन की एक फोटो मिलती है। उस फोटो में एक और बच्चा था, बिल का जुड़वा भाई। बिल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह अपनी मां से पूछता है और मां बहुत इमोशनल हो जाती है। मां बताती है, तुम्हारा एक जुड़वा भाई था जो तुमसे कुछ ही मिनट पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसे किसी ने अगवा कर लिया। हमने उसे बहुत खोजा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। बिल को अब सच्चाई समझ आ गई थी। वह अपने माता पिता की 7वीं संतान था, यानी कि वही असली सीकर था। बिल की शक्तियां जागने लगी थीं। अब वह फिर से टाइम ट्रैवल करके उस प्राचीन महल में पहुंच जाता है। इस बार उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो चुका था क्योंकि अब उसके अंदर खुद शक्तियां आ चुकी थीं। महल में वह उन योद्धाओं के पास वापस जाता है। असिस्टेंट उसे एक किताब देता है और कहता है, अब तुम इस किताब को पढ़ सकते हो। इसमें 6 निशानों का रहस्य छिपा है। बिल किताब को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर कई शक्तियां हैं। वह अपनी मां की शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वह अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकता है। वह अंधकार से लड़ने के लिए बनाया गया योद्धा है। फिर उसे पता चलता है कि पहला निशान उसके लॉकेट में छिपा है। वह लॉकेट तोड़ता है और अंदर से एक क्रॉस निकलता है। यही पहला निशान था। दूसरी तरफ एक चर्च में प्रेयर हो रही होती है, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां आती है। अचानक उसके शरीर से एक विशाल सांप निकलता है और फिर हजारों सांपों का हमला शुरू हो जाता है। बिल अपनी टाइम ट्रैवल की शक्ति से वहां पहुंच जाता है। वह सांपों से बचने में कामयाब हो जाता है और भागते भागते एक अनजान जगह में पहुंचता है। वहीं उसे दूसरा निशान भी मिल जाता है। इस बीच राइडर एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलता है। वह उसे बताता है, बिल को 2 निशान मिल चुके हैं। अगर वह बाकी 4 भी हासिल कर लेता है तो अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बिल वापस वर्तमान में लौटता है और मैगी से मिलने जाता है। मैगी एक जादू दिखाती है। बिल हैरान रह जाता है और कहता है, तो तुम भी रोशनी फैलाने वालों में से एक हो? लेकिन मैगी जवाब देती है, नहीं, मैं तुम्हारी ही तरह हूं बिल उसे बस में मिला। उसका स्कार्फ लौट आता है, लेकिन तभी बिल का बड़ा भाई वहां आ जाता है। वह मैगी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और बिल को बुरा भला कहता है। बिल को गुस्सा आ जाता है। वह बाहर जाकर गुस्से में चिल्लाता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है। बिल की शक्ति जाग उठती है। बिल की छोटी बहन यह सब देख लेती है। बिल खुद भी समझ नहीं पाता कि यह कैसे हुआ। तभी आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। बिल अपनी बहन को पकड़कर अंदर ले जाने ही वाला था कि अचानक वह टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच जाता है। अब वह खुद को एक युद्ध के मैदान में पाता है जहां हजारों योद्धा आपस में लड़ रहे होते हैं। बिल युद्ध के मैदान में फंस जाता है। अचानक एक योद्धा उसे उठाकर पानी में फेंक देता है, लेकिन पानी के अंदर ही बिल देखता है कि एक योद्धा के पास एक शील्ड है जिसमें तीसरा निशान छिपा है। बिल किसी भी हालत में वह निशान पाना चाहता था। वह योद्धा के पास जाकर उसकी शील्ड लेने की कोशिश करता है, लेकिन योद्धा उसकी कलाई पर बंधी घड़ी को देखकर बहुत आकर्षित हो जाता है। बिल को यह समझते देर नहीं लगती कि घड़ी के बदले वह योद्धा शील्ड देने के लिए तैयार हो सकता है। बिल उससे अपनी घड़ी दे देता है और बदले में शील्ड लेकर उसमें से तीसरा निशान निकाल लेता है।
अब उसके पास 3 निशान हो चुके थे। बिल अपनी बहन के साथ वापस अपने समय में लौट जाता है। दूसरी ओर राइडर एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलता है। राइडर गुस्से में कहता है, बिल को 3 निशान मिल चुके हैं, लेकिन तुम्हें अब तक एक भी नहीं मिला। उसी समय बिल का बड़ा भाई, जो अब पूरी तरह से राइडर के वश में था, बिल के पास आता है और उसे निशानों के बारे में पूछता है। बिल उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन गलती से बिल अपने भाई को साथ लेकर टाइम ट्रैवल कर जाता है और एक प्राचीन समय में पहुंच जाता है। यहीं पर उसे चौथा निशान भी मिल जाता है। वह अपने भाई के साथ वापस वर्तमान में लौट आता है। बिल का बड़ा भाई मुक्त होता है, लेकिन राइडर के वश में होने की वजह से उसका भाई अब भी अजीब व्यवहार कर रहा था। बिल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने भाई को एक जोरदार मुक्का मारता है। अचानक उसका भाई होश में आ जाता है और राइडर के वश से मुक्त हो जाता है। अब बिल के पास 4 निशान थे। बिल उन चारों निशानों को अपनी बेल्ट में लगा लेता है, जो उसे उसके बड़े भाई ने गिफ्ट के तौर पर दी थी। दूसरी ओर राइडर उन 2 अनजान लोगों पर हमला कर देता है, जो हमेशा बिल पर नजर रखते थे। राइडर किसी भी हालत में निशानों को हासिल करना चाहता था, इसलिए वह एक रहस्यमयी व्यक्ति के पास जाता है और कहता है, अगर तुम मुझे निशान दे दो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए जवान रखूंगा। यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मैगी थी, लेकिन असल में मैगी एक जादूगरनी थी जो बहुत बूढ़ी थी। राइडर ने अपनी काली शक्तियों से उसे एक सुंदर लड़की का रूप दिया था और मैगी हमेशा इसी रूप में रहना चाहती थी, इसलिए वह राइडर के लिए काम कर रही थी। फिर राइडर अपनी काली शक्तियों से तबाही मचाना शुरू कर देता है। चारों तरफ पानी भरने लगता है। मैगी भागते हुए बिल के पास आती है और उसे निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन बिल उसे कुछ नहीं बताता। तभी उसे 5वां निशान मिल जाता है, लेकिन बिल इस निशान के बारे में भी मैगी को कुछ नहीं बताता। मैगी गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिससे बिल को समझ आ जाता है कि वह भी अंधकार की दुनिया का हिस्सा है। बिल उसे पानी में धक्का देकर वहां से निकल जाता है। मैगी राइडर के पास जाती है, लेकिन अब उसके पास कोई निशान नहीं था। राइडर गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। इसके बाद राइडर उसे फिर से उसकी असली बूढ़ी शक्ल में बदलकर पानी में फेंक देता है। अब मैगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बिल 5 निशानों के साथ फिर से महल में पहुंचता है, लेकिन राइडर उसका पीछा कर रहा होता है। राइडर महल के अंदर नहीं जा सकता था जब तक कोई अंदर से उसके लिए दरवाजा न खोले। राइडर ने बिल की माँ और परिवार की आवाज में पुकार लगाई। बिल भावुक हो जाता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राइडर महल के अंदर आ जाता है। वह उन सभी योद्धाओं को काली दुनिया में कैद कर देता है, जो अंधकार को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। फिर वह बिल से 5 निशानों की मांग करता है। बिल निशान देने से मना कर देता है। राइडर एक क्रिस्टल बॉल निकालता है, जिसके अंदर बिल का जुड़वा भाई टॉम कैद था। अब बिल को समझ आता है कि 14 साल पहले गलती से राइडर उसे नहीं, बल्कि उसके जुड़वा भाई को ले गया था। राइडर बिल को अंधकार की दुनिया में कैद कर देता है, लेकिन अंधकार में गिरते समय बिल को एहसास होता है कि 6ठा निशान और कोई नहीं, बल्कि वह खुद है। उसकी आत्मा ही 6ठा निशान थी। अब बिल के पास 5 निशान थे और उसकी पूरी शक्ति जाग चुकी थी। बिल अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है और राइडर को उसकी ही क्रिस्टल बॉल में कैद कर देता है। इसके बाद वह क्रिस्टल बॉल को पानी में फेंक देता है। जैसे ही राइडर कैद होता है, उसके सभी साथी भी आजाद हो जाते हैं, जिसमें बिल का जुड़वा भाई टॉम भी शामिल था। अब अंधकार की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बिल और टॉम एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वे अपने घर की ओर लौट जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं एक ऐसे खाई के बारे में जहां जाने वाले मॉन्स्टर बन जाते हैं, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।